हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू फिजिक्स वॉरियर। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। मीन्स जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी मीन्स कि यहाँ पे हम कोई वर्क करेंगे ग्रेविटी के अगेंस्ट में। अब लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि जो ग्रेविटी होती है या ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ड्यू टू अर्थ, वो हमेशा लगता है टुवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ। मीन्स अगर मैं इस मार्कर को छोड़ूं तो इस पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में खींचेगी और ये नीचे की तरफ गिरने लगेगा। तो मुझे इसे ग्राउंड से ऊपर उठाने में कुछ फोर्स लगानी पड़ेगी और ये कुछ वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो यहाँ पे वही प्रोडक्ट ऑफ वेट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इनटू जो ये हाइट ट्रेवल करेगा वही वर्क डन होगा। क्योंकि सपोज दैट ये बॉडी है, मुझे इसे अगर लिफ्ट करना है तो मुझे इस पर इतनी फोर्स लगानी पड़ेगी जितना इसका वेट है। तो मीन्स वेट जितना इसका होगा, सपोज दैट इसका मास m है तो इस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g लग रही है, तो इसका मास हो गया m इंटू जी और ये ट्रेवल करेगी जितना डिस्टेंस अपवर्ड, जिसे हम हाइट के टर्म में मेज़र करेंगे तो उसका जो प्रोडक्ट होगा उसी को हम कहेंगे वर्क डन। तो वही लिखा हुआ है, वेन एवर वर्क इज डन अगेंस्ट ग्रेविटी द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वेट ऑफ द बॉडी एंड द वर्टिकल डिस्टेंस थ्रू विच द बॉडी इज लिफ्टेड। कि जब हम बात करते हैं वर्क इज डन अगेंस्ट ग्रेविटी की, मीन्स हमने वर्क किया अगेंस्ट ग्रेविटी के, तो उसका मतलब होता है सिंपली कि इसका वेट का प्रोडक्ट जो और जितना उसने हाइट ट्रेवल किया है वर्टिकली अपवर्ड, उसका प्रोडक्ट ही वर्क के इक्वल होता है। Suppose a body of mass m is lifted vertically upward through a distance h. In this case, the force required to lift the body will be equal to weight of the body m into small g. Now, यहाँ पे वर्क डन हम निकालेंगे। तो यहाँ पे है कि हम सपोज करते हैं कि एक बॉडी है, उसका मास है m और उसे हमने वर्टिकली लिफ्ट किया h हाइट तक। तो इस केस में जो फोर्स लगेगी इसको लिफ्ट करने में वो इसके वेट के बराबर होगी, और वेट क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, उसके बाद लिखेंगे नाउ वर्क डन। यहाँ पे हम वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी भी लिख सकते हैं, या फिर हम लिफ्ट कर रहे हैं तो ये भी लिख सकते हैं वर्क डन इन लिफ्टिंग an object or a body. Work done in lifting a body, it is equal to weight of object. weight of object किसके इक्वल होगा, मास इंटू स्मॉल g इंटू जो डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया अपवर्ड डायरेक्शन में। जब भी अपवर्ड डायरेक्शन में हम मेज़र करते हैं तो उसे हाइट में मेज़र करते हैं, तो ये हो जाएगा h के इक्वल। तो यहाँ से जो फार्मूला बनेगा हमारे पास वो होगा m इंटू जी इंटू एच के इक्वल होगा। तो इसी पे कैलकुलेशन करेंगे। चलिए इस पे हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं, तब तक आप इसे पॉज करके नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट द वर्क डन इन लिफ्टिंग 200 kg ऑफ वाटर थ्रू अ वर्टिकल हाइट ऑफ 6 मीटर। एज्यूम g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीन्स हमें कह रहा है कि हमें वाटर 200 kg मास का लिफ्ट करना है और वो भी वर्टिकल हाइट 6 मीटर तक। तो हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा, और यहाँ पे हमें स्मॉल जी की वैल्यू दी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी हमने देखा वर्क डन इन लिफ्टिंग अ बॉडी, या फिर यहाँ पे वाटर की बात है तो वर्क डन इन लिफ्टिंग 200 kg ऑफ वाटर। तो यहाँ पे क्या होगा, वर्क डन इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू हाइट। मास की वैल्यू है हमारे पास 200 kg इंटू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू एच। ये न्यूटन हो जाएगा, न्यूटन इंटू मीटर। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास जूल, तो वो हो जाएगा 200 इंटू 10, तो 6 2 जा 1200 इंटू 10, ये हो जाएगा 12,000 जूल। तो जो हम वर्क डन करेंगे वो इक्वल 12,000 जूल के इक्वल वर्क करेंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ पे जो वर्क होगा वो होगा 12,000 जूल के इक्वल। तो यहाँ तक आज के लिए बस इतना है, हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आपने देखा होगा कभी भी किसी छोटे बच्चे को कि वो टॉय कार में रस्सी बांध के इस तरह से खींचता है, जैसे सपोज दैट ये टॉय कार है
तो यहाँ पे हम रस्सी बांध के वो खींच रहा होता है, तो फोर्स लगती है किसी लेट से थीटा एंगल पे फोर्स लग रही है। तो हम यहाँ पे कैसे वर्क डन फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमें तो डिस्टेंस वही लेनी होती है जो कि फोर्स के डायरेक्शन में हो। तो यहाँ तो फोर्स तो इस साइड लग रहा है, लेकिन डायरेक्शन हमारी डिस्टेंस की ये है, मीन्स डिस्टेंस जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है, और फोर्स जो लग रही है इस डायरेक्शन में, मीन्स थीटा एंगल पे लग रही है। तो इसे हम देखेंगे। या तो आपने देखा होगा कभी भी कोई गाड़ी फंस जाती है तो वहाँ पे हम जब उसे खींचते हैं तो वहाँ पे रस्सी का ही प्रयोग करते हैं। आप कभी देखेंगे वो थोड़े से एंगल पे कभी कभी रहती है, तो वहाँ पे भी थीटा एंगल पे फोर्स लग रही है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो हो रहा है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में। तो यहाँ पे हम कैसे वर्क डन फाइंड आउट करेंगे इसे हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक पढ़ते रहिए। आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।